देखो हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने बताया था कि एक टीआरटीसी अप्रोच, कि कैसे टीआरटीसी अप्रोच के थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं कि प्रोड्यूसर को कहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ठीक है, ये हम लोग ने लास्ट क्लास में किया। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब हमने बताया था कि वो लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो ना उस प्रॉफिट से वो आगे बढ़ेगा, ना उस आउटपुट से वो आगे बढ़ेगा, ना उस आउटपुट से वो पीछे आएगा, क्योंकि अगर उसने आउटपुट से थोड़ा सा भी बढ़ाया आगे, बात समझो, इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया भाई। इक्विलिब्रियम जब आप कहते हो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, तो वो आउटपुट जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो उसी को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट। मतलब इस आउटपुट पे प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो अगर उस आउटपुट से उसने प्रोडक्शन बढ़ाया तो भी प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर प्रोडक्शन कम किया तो भी प्रॉफिट कम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है कि यहाँ पे मैक्सिमम है, इसके आगे पीछे कम हो जाएगा। तो इसको फाइंड करने के लिए एक अप्रोच था टीआरटीसी अप्रोच, जो कि लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, और आज दूसरा अप्रोच पढ़ना है एमआरएमसी अप्रोच। लेकिन एमआरएमसी अप्रोच को पढ़ने से पहले कुछ चीजें जरा समझ लेते हैं। देखो जरा वो कुछ चीजें क्या है। हम एआर के टर्म में बता रहे हैं, ये टीआर और टीसी के भी टर्म में भी हो सकता है। मान लीजिए, ठीक है, एआर, एएफसी, एवीसी, एसी वो क्यू है, और रेवेन्यू। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर आपका आउटपुट 0 है, तो हम लोग को पता है कि एएफसी 0 नहीं हो सकता है, तो हमने एएफसी की वैल्यू ले ली 10। एवीसी लेकिन इतना पता है कि 0 हो जाएगा, तो एसी भी हो गया 10, और क्योंकि आउटपुट 0 है तो रेवेन्यू भी हो गया 10। और यहां पे हमको क्या हो रहा है, अगर हम प्रॉफिट और लॉस के टर्म में देखें, तो यहां पे आपको 10 रुपए का लॉस हो रहा है। यहां पे आपको क्या हो रहा है, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। यहां पे आपका जो एआर है वो एसी, सॉरी, जो एआर है वो एसी से कम है, आपको लॉस हो रहा है। और एक चीज समझो कि ये लॉस किसके बराबर हो रहा है, फिक्स कॉस्ट से बराबर है, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्शन बंद भी कर दिया तो फिक्स कॉस्ट तो आपका लग गया है ना, वो पैसा तो आप रोक सकते नहीं, तो चला गया है, वो तो ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है। तो यानी कि आपकी कॉस्ट तो एटलीस्ट उतनी तो रहेगी रहेगी, वो आपकी सबसे मिनिमम कॉस्ट है, वो आपकी सबसे मिनिमम कॉस्ट है, उससे कम कॉस्ट हो नहीं सकती है। याद रखना, फिक्स कॉस्ट वो मिनिमम कॉस्ट बनती है, फिक्स कॉस्ट से नीचे कॉस्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, हम सब शॉर्ट रन के टर्म में बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर आप प्रोडक्शन बंद कर देते हो, आपका लॉस हो रहा है, और यहां पे लॉस इज इक्वल टू क्या है, फिक्स कॉस्ट है। अगर आप प्रोडक्शन बंद कर रहे हो तो आपको पता है आपका अगर आउटपुट 0 हो जा रहा है तो आपको ये लॉस होना है जो कि फिक्स कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, मान लो आपने प्रोडक्शन बढ़ाया। अभी एक चीज समझो, यहां पे हम इसको एक रिलेशन में नहीं ले रहे हैं, तो ये मत कहना है सर प्रोडक्शन बढ़ाने तो एफसी गिरेगा, वो सब चीजों को इग्नोर करो, जो बस समझाने की कोशिश करें उसको समझो। कि मान लो आप प्रोडक्शन कर रहे होते और आपका एएफसी 10 होता, एवीसी मान लो 5 होता, तो आपका एसी 15 हो जाता। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू 12 ले लिया हमने एआर मान लिया 12। तो यहां पे भी अगर आप देखो, क्योंकि एआर लेस देन एसी है, तो उसको लॉस हो रहा है -2 का। ठीक है, अभी दोनों सिचुएशन में देखो, ये हम क्या बताना चाह रहे हैं, बात समझो। बहुत बार प्रोड्यूसर को लॉस होता भी है तो भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बंद नहीं करता है। याद रखना, प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को तभी बंद करेगा जहां पे उसका लॉस को मिनिमाइज करना होगा। लॉस को मिनिमाइज करने के लिए प्रोडक्शन को बंद करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि अगर लॉस हो भी रहा है तो कम से कम लॉस हो। अब इन दोनों सिचुएशन को अगर आप कंपेयर करो, प्रोडक्शन बंद करने पे 10 रुपए का लॉस, प्रोडक्शन करने पे 2 रुपए का लॉस, तो क्या वो प्रोडक्शन अपना बंद करेगा? क्योंकि अगर प्रोडक्शन बंद किया तो 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो 10 रुपए का लॉस क्यों सहे भाई, हम 2 का लॉस सह लेंगे। तो यहां पे प्रोड्यूसर विल कंटिन्यू प्रोडक्शन।
प्रोड्यूसर विल कंटिन्यू प्रोडक्शन। तो यहां पे प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन बंद करने पे लॉस ज्यादा है, प्रोडक्शन करने पे लॉस कम है। ठीक है, मान लो अगर इसी सिचुएशन में 10, वेरिएबल कॉस्ट 15, एवरेज कॉस्ट 25, एवरेज रेवेन्यू 15, यहां पे भी लॉस हो रहा है। लॉस कितने का है? 10 रुपए का है। यार अभी भी कम है। तो यहां पे अगर आप देखो तो काम करने पे भी उतना ही लॉस है। मान लो कोई यूनिट बना रहा है और काम बंद करने पे भी उतना ही लॉस है। तो चाहे तो काम करे, चाहे तो काम ना करे, दोनों ही केस में लॉस उतना ही है। तो टेम्परेरी बेसिस पे बंद कर सकता है, बात समझना, वो टेम्परेरी बेसिस पे बंद कर सकता है, कैपिटल को विड्रॉ नहीं करेगा, कैपिटल उसकी इन्वेस्ट ही रहेगी, टेम्परेरी बेसिस पे बंद कर देगा, क्योंकि देख रहा है काम करने पे भी उतना ही लॉस है, काम ना करने पे भी उतना लॉस है। तो चाहो तो बंद कर दो, चाहो तो बंद ना करो। तो यहां पे जो लॉस हो रहा है वो लॉस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट के बराबर हो रहा है। अब एक सिचुएशन और लेते हैं। फिक्स कॉस्ट 10, वेरिएबल कॉस्ट 20, एवरेज कॉस्ट मतलब उसका बन गया 30, रेवेन्यू 12 है और यहां पे भी लॉस हो रहा है। और इस बार लॉस कहां हो रहा है? 18 रुपए। कितना हो रहा है? 18। उसने कहा काम बंद करने पे 10 का लॉस, काम करने पे 18 का लॉस। तो अकलमंदी किसमें है? अपना प्रोडक्शन वो बंद कर देगा, क्योंकि उसका लॉस जो है इस बार बंद करने से ज्यादा है। तो समझो जरा, मैक्सिमम जो लॉस है, मैक्सिमम लॉस वो फिक्स कॉस्ट के बराबर है। कोई भी फर्म मैक्सिमम कितना लॉस बियर करेगा? फिक्स कॉस्ट के बराबर, जो कि हम यहां देख सकते हैं, क्योंकि काम बंद करने पे तो उतना लॉस होना ही होना है। तो काम करने पे अगर लॉस उससे ज्यादा हो रहा है तो क्यों ज्यादा लॉस सहे? वो काम बंद कर देगा। तो कहने का मतलब ये उसका क्या है? मैक्सिमम लॉस है। कोई भी फर्म इससे ज्यादा लॉस बियर नहीं कर सकता है। तो याद रखना, मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। इससे ज्यादा वो लॉस नहीं बियर कर सकता है। तो अगर उसका लॉस काम करने पे इतना या इससे कम है तो वो काम करता रहेगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो वो काम बंद कर देगा। ये चीज समझ में आया मायरा विश्वास, जो हम समझाना चाह रहे हैं? एक केस हमने ऐसा दिया जिसमें अगर काम बंद कर दे रहा है तो उसको लॉस कितना हो रहा है, जो कि हम लोग ने देखा फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, क्योंकि वो तो कॉस्ट उसकी मिनिमम कॉस्ट है। तो वो मिनिमम कॉस्ट है, मतलब उतना लॉस उसको होना ही होना है। तो अब वो कंपेयर करता है, क्योंकि हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या प्रोड्यूसर लॉस पे भी प्रोडक्शन कर सकता है। तो आंसर यस, प्रोड्यूसर लॉस होते हुए भी प्रोडक्शन करता है। लेकिन वो सिचुएशन कब तक बनी रहे? वो सिचुएशन क्या है, वो कंडीशन क्या है? कब प्रोड्यूसर लॉस पे प्रोडक्शन करेगा? जब तक उसका लॉस मैक्सिमम लॉस से कम रहेगा तब तक वो प्रोडक्शन करता रहेगा, कम या बराबर पे। अगर उसका लॉस मैक्सिमम लॉस से ज्यादा है तो वो प्रोडक्शन कम करके अपने लॉस को मिनिमाइज कर लेगा। भाई 18 का लॉस क्यों सहे? वो 10 का लॉस सहेगा। तो उसका अगर ज्यादा लॉस हो ना तो अपने लॉस को कम करेगा, वो इससे ज्यादा लॉस कभी बियर नहीं करेगा। और ये लॉस में अगर आप ध्यान दो, ठीक है, कि हमने इतने एग्जांपल लिए, तो ये एक एग्जांपल देखो, यहां पे लॉस उससे कम है मतलब प्रोडक्शन डेफिनेटली करेगा। यहां पे लॉस उतना ही हो रहा है तो चाहे तो बंद कर दे चाहे तो करे, दोनों केस में उतना ही लॉस होगा। लेकिन इसके ऊपर गए तो डेफिनेटली बंद कर देगा। तो अब यहां पे आपको कंडीशन याद रखनी है कि AR आपका अगर AVC के बराबर है, क्योंकि देखो प्रोडक्शन बंद करने पे आपको पता है आपको फिक्स कॉस्ट का लॉस होगा। तो जो आपकी रेवेन्यू हो रही है उस रेवेन्यू से आप अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे हो कि नहीं कवर कर पा रहे हो? जैसे यहां पे देखो AR किसके बराबर है? AVC के बराबर है, तो उतना ही लॉस हो रहा है। तो इस केस में
वो चाहे तो प्रोडक्शन बंद कर दे या प्रोडक्शन काम करे। और अगर AR ABC से ज्यादा है, जो कि इस केस में देख सकते हो AR ABC से तो ज्यादा ही है, तो उस केस में उसको क्या हो रहा है कि लॉस कम हो रहा है, तो प्रोडक्शन डेफिनेटली करेगा। तो यहां से आप एक चीज याद रखिए, AR इज मोर देन इक्वल टू ABC। ये है मिनिमम कंडीशन टू कंटिन्यू प्रोडक्शन क्योंकि इस केस में उसका जो लॉस है वो इज इक्वल टू या फिर लेस देन फिक्स कॉस्ट होगा। तो जब तक उसका लॉस इज इक्वल टू या लेस देन फिक्स कॉस्ट है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये मिनिमम कंडीशन है टू कंटिन्यू प्रोडक्शन। तो इस केस में भले ही उसको लॉस हो रहा है तो प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा। आप इसको टीआर के टर्म में भी लिख सकते हो, टीआर इज मोर देन इक्वल टू टीवीसी, कि आपको इतना रेवेन्यू हो जा रहा है कि आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर ले रहे हो या उससे ज्यादा कवर अप कर ले रहे हो, तो आपको भले ही लॉस होगा फिर भी आप प्रोडक्शन करते रहोगे। जिसमें कि ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन, ये एकदम आप एज पे हो जब आपका AR ABC के बराबर है। तो जहां पे AR ABC के बराबर होता है ना, उसे कहते हैं शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट का यह मतलब नहीं कि आप प्रोडक्शन बंद कर दो। शट डाउन पॉइंट का मतलब यह है कि आप एकदम एज पे आ गए हो। अगर आपका रेवेन्यू इससे 1 रुपया नीचे गिरा तो आपका जो लॉस है वो एक्सीड कर जाएगा मैक्सिमम लॉस से, और उस केस में आप डेफिनेटली प्रोडक्शन बंद कर दोगे। तो शट डाउन पॉइंट पे प्रोड्यूसर मे और मे नॉट स्टॉप हिज प्रोडक्शन। शट डाउन पॉइंट पे क्या है, प्रोड्यूसर मे और मे नॉट स्टॉप हिज प्रोडक्शन, क्योंकि शट डाउन पॉइंट पे वो मैक्सिमम लॉस को बियर करता है। तो काम बंद करने पे भी उतना ही लॉस होगा और काम करने पे भी उतना ही लॉस होगा। तो शट डाउन पॉइंट याद रखना, ही मे और मे नॉट स्टॉप हिज प्रोडक्शन, बट उसका कैपिटल इन्वेस्टेड रहेगा। याद रखना, उसका क्या, अगर वो बंद भी कर रहा है तो उसका कैपिटल इन्वेस्टेड रहेगा। वो प्रोडक्शन बंद करके भागेगा नहीं, टेम्परेरी बेसिस पे बंद करेगा। तो चाहे बंद करे चाहे ना बंद करे, दोनों केस में उसका लॉस मैक्सिमम लॉस के बराबर यानी कि फिक्स कॉस्ट के बराबर रहेगा। तो याद रखना, शट डाउन से नीचे अगर आपका रेवेन्यू गिरा तो आप डेफिनेटली अपना प्रोडक्शन बंद कर दोगे। कब? जब आपका रेवेन्यू शट डाउन के लेवल के नीचे आ जाएगा। तो अगर आपका रेवेन्यू देखो या तो एवीसी के बराबर हो या एवीसी से ज्यादा हो, अगर रेवेन्यू एवीसी से कम हो गया तो प्रोड्यूसर विल स्टॉप हिज प्रोडक्शन। क्यों प्रोड्यूसर विल स्टॉप हिज प्रोडक्शन? क्योंकि इस केस में आपका लॉस मोर देन फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। आपका जो लॉस है वो फिक्स कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा लॉस क्यों सहे? आप प्रोडक्शन बंद कर दोगे और अपने लॉस को वापस किस पे ले आओगे? फिक्स कॉस्ट के बराबर पे ले आओगे। तो मिनिमम कंडीशन टू कंटिन्यू प्रोडक्शन वो ये है, AR इज इक्वल टू या मोर देन ABC। अगर AR इज लेस देन ABC तो प्रोडक्शन बंद कर देगा। जिसमें शटडाउन पॉइंट किसे कहते हैं? शटडाउन पॉइंट कहते हैं AR इज इक्वल टू ABC में, कि आपको इतना रेवेन्यू हो जा रहा है कि आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर लो। तो आप वेरिएबल कॉस्ट कवर अप कर ले रहे हो, फिक्स कॉस्ट का आपको नुकसान हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 15 का रेवेन्यू हुआ, 15 की वेरिएबल कॉस्ट है, तो इतना तो आपने कवर अप कर लिया। 10 रुपए का जो फिक्स कॉस्ट था वही आपका लॉस में चला गया। बट इस केस में आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो वेरिएबल कॉस्ट से कम है, मतलब आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं कवर अप कर पा रहे हो। भाई ये तो पैसा ऑलरेडी लग चुका है ना, ये बार बार लग रहा है। तो जब बार बार लगा तो अब ये जेब से आपके जा रहा है, ये एक्स्ट्रा आपकी जेब से जा रहा है। आप 20 रुपए लगा रहे हो, 12 रुपए कमा रहे हो, एक्स्ट्रा अपनी जेब से 8 रुपए और दिए चले जा रहे हो। ये तो मिनिमम जाना ही जाना था। तो आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम लॉस क्या होता है, एक चीज, शटडाउन पॉइंट कहां पे होता है, एक चीज। बाकी शटडाउन पॉइंट और डिटेल में ग्राफ राफ के थ्रू कैसे दिखाते हो चैप्टर 11 में पढ़ना, तो अभी उसमें ज्यादा नहीं जा रहे हैं। बस इतना याद रखो, शटडाउन पॉइंट जहां पे फर्म मैक्सिमम लॉस बियर करेगा विच इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो फर्म में और मे नॉट स्टॉप इज प्रोडक्शन, बट वो कैपिटल विड्रॉ नहीं करेगा अगर प्रोडक्शन बंद भी करता है तो। टेम्पररी बेसिस पे चाहे तो बंद कर दे या तो कंटिन्यू रखे। मिनिमम कंडीशन क्या है, ये होनी चाहिए, ठीक है।
क्योंकि इसमें क्या है, या तो लॉस फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा या उससे कम होगा। अगर कंडीशन ये हो गई तो लॉस फिक्स कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपनी कैपिटल को ही विड्रॉ कर लेगा। इस केस में अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा, वो प्रोडक्शन बंद कर देगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम लॉस से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने इसलिए बताया है क्योंकि जब हम लोग MRMC अप्रोच पढ़ते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को फाइंड करने के लिए, तो इस अप्रोच में 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि AR इज मोर देन इक्वल टू AVC, मतलब मिनिमम कंडीशन आपकी पूरी हो रही है प्रोडक्शन करते रहने की। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती ना तो आप कभी प्रोडक्शन करते ही ना, तो आप ये अज्यूम कर लेते हो कि ये कंडीशन आपकी पूरी हो रही है। उसके बाद आपकी 2 कंडीशन है, MR इज इक्वल टू MC और तीसरा MC मस्ट बी राइजिंग। ये 2 आपकी मेन कंडीशन हो जाती है। ये कंडीशन जिसको आप अज्यूम कर लेते हो कि कंडीशन पूरी हो रही है, ये अजम्पशन है। जहां पे बाकी की ये 2 कंडीशन पूरी होंगी वहां पे आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब एक चीज समझो, MRMC अप्रोच TRTC अप्रोच से बिल्कुल अलग है। TRTC आपके टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। वहां पे इक्विलिब्रियम के लिए क्या था कि TR इज मोर देन TC होना चाहिए और TR माइनस TC जो आपका प्रॉफिट है ये मैक्सिमम होना चाहिए। बट यहां पे कंडीशन क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब MR इज इक्वल टू MC हो और MC मस्ट बी राइजिंग हो। ये 2 कंडीशन है, टोटल 3 कंडीशन होती है जहां पे आप ये अज्यूम कर लेते हो कि ये कंडीशन पूरी हो रही है। उसके बाद ये 2 कंडीशन जहां पे आ जाए वहां पे इक्विलिब्रियम है। अब इसको अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें, ओरिजिन y एक्सिस रेवेन्यू एंड कॉस्ट, x एक्सिस आउटपुट। अभी शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं। शॉर्ट रन में जो हमारा MC कर्व होता है वो यू शेप्ड होता है, ठीक है, और MR कर्व पैरेलल टू x एक्सिस होता है, जो कि ये हो गया, ये MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू P वाला होता है। 2 कंडीशन यहाँ पे देखो, 2 ये पॉइंट है जहां पे MRMC सेम है, इसे E कह लो, इसे B कह लो। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये L कह लो, इसे M कह लो। इन दोनों पॉइंट पे अगर आप देखो तो MR और MC इक्वल है, यहां पे भी इक्वल है, यहां पे भी इक्वल है। लेकिन इक्विलिब्रियम का एक पॉइंट होता है, एक से ज्यादा पॉइंट कहां से हो गया, इक्विलिब्रियम का एक से ज्यादा पॉइंट नहीं हो सकता, एक ही होता है। इसलिए दूसरी कंडीशन आती है। पहली कंडीशन तो ये है MR इज इक्वल टू MC, जो कि आप देख रहे हो यहां पे भी पूरा हो रहा है, यहां पे भी पूरा हो रहा है। तो फिर आप दूसरी कंडीशन देखते हो कि MC मस्ट बी राइजिंग। उस पॉइंट पे MC राइज कर रहा हो, तो इस वाले पॉइंट पे देखो तो MC तो फॉल कर रहा है ना नीचे की तरफ, और इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो MC राइज कर रहा है, विच मीन इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, M आउटपुट पे आएगा। इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, M आउटपुट पे आएगा। तो दोनों कंडीशन यहां पूरी हो रही हैं, बट इतने सिंपल तरीके से थोड़ी है, समझो जरा। MRMC अप्रोच में आपको क्या याद रखना है कि जब तक आपका MR MC से ज्यादा है, क्योंकि ये एडिशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो अगर MR MC से ज्यादा, इसका क्या मतलब है कि जो आप एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है। ये एडिशनल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट में जाके ऐड होएगा। तो MR इज मोर देन MC क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग, प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग। समझे बात? MR इज इक्वल टू MC क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग। क्यों? ये मैक्सिमम प्रॉफिट को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग, क्योंकि ये एडिशनल रेवेन्यू है, एडिशनल कॉस्ट है। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करके बेचा
उस पे आपको इतना रेवेन्यू हुआ, इतना कॉस्ट हुआ, मतलब उस एक एक्स्ट्रा यूनिट पे एडिशनल प्रॉफिट हुआ जो कि टोटल प्रॉफिट में जाके ऐड होएगा। तो जब तक ये पॉजिटिव है, एमआर एमसी से बड़ा है, मतलब हर एडिशनल यूनिट पे प्रॉफिट हो रहा है आपको, वो टोटल प्रॉफिट में ऐड होगा, तो प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग। तो जब तक ये सिचुएशन रहेगी तो याद रखना प्रोड्यूसर विल कंटिन्यू प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोड्यूसर देख रहा हर एडिशनल यूनिट पे हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो अपना प्रोडक्शन करता रहेगा ताकि उसका प्रॉफिट बढ़ता रहे। और जब तक ये सिचुएशन रहेगी एमआर इज लेस देन एमसी, ये तो क्या एमआर इज मोर देन एमसी, ठीक है। तो जब तक एमआर इज मोर देन एमसी है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ाते रहो, प्रॉफिट को बढ़ाते रहो, तो प्रोड्यूसर विल कंटिन्यू प्रोडक्शन। लेकिन अगर सिचुएशन आ गई एमआर इज लेस देन एमसी, मतलब एडिशनल यूनिट आपने प्रोड्यूस करके बेचा, उससे रेवेन्यू हुई 10 की, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट हुई 12, यानी कि उस एडिशनल यूनिट पे आपको 2 रुपए का लॉस हो गया, उस एडिशनल यूनिट पे आपको 2 रुपए का लॉस हो गया। तो ये लॉस आपके टोटल प्रॉफिट में जब जाके ऐड होगा तो टोटल प्रॉफिट को कम करेगा। मान लो आपका टोटल प्रॉफिट पहले से है 100, उसमें -2 को आपने ऐड किया तो आपका टोटल प्रॉफिट 98 यानी कि गिर गया। विच मीन जब तक ये सिचुएशन रहेगी तो इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट आर डिक्रीजिंग। प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग। तो यहां पे क्या है, प्रोड्यूसर विल स्टॉप हिज प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसी चीज को जरा आप इंप्लीमेंट करिए। जब तक आप इस रीजन में हैं तो आपका एमसी ऊपर है, एमआर नीचे है, मतलब आपको हर एडिशनल यूनिट पे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो कि आपके टोटल लॉस को बढ़ा रहा है। ठीक है, आप पहली बार इस पॉइंट पे आते हो और आप अपने जो एडिशनल यूनिट है उसका रेवेन्यू कॉस्ट बराबर हो जाता है, मतलब आपका एडिशनल यूनिट पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो पहली बार आपका एक पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं आया है, इसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट यहां पे, इसके पीछे तो देखो आपको एमसी इज मोर देन एमआर है। अगर आप यहां पे मान लो रुक जाते हो तो समझो आपका नुकसान क्या होगा। आप देखो यहां से आप एक लेवल एक्स्ट्रा बढ़े यहां, तो ये आपका एमआर है और ये आपका एमसी है। क्योंकि एमसी डिक्रीज हो रहा है भाई, इस पॉइंट पे आप आ गए, एट बी पे आप समझो, एट बी पे एमआर इज इक्वल टू एमसी है। लेकिन जैसे ही आप बी से मतलब एल वाले पॉइंट से आगे बढ़े तो आपका एमआर तो वही चल रहा है लेकिन एमसी डिक्रीज कर रहा है ना। तो पहले आपका 10 और 10 था, अगले लेवल पे 10 और 8 हो जाएगा। तो मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो आपकी सिचुएशन क्या आ गई, एमआर इज इक्वल टू एमसी, इसका मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो जब आप इससे आगे बढ़े तो एमआर इज इक्वल टू एमसी आ गया, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो इसके आगे बढ़ने पे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो आप जितना भी आगे बढ़ते रहो आप देखो ये गैप पूरा एमआर इज मोर देन एमसी। तो जब तक एमआर इज मोर देन एमसी है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होना है, जब तक एमआर इज मोर देन एमसी तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होना है। तो बात समझो, अगर आप यहां पे रुक जाते तो आप ये पूरा प्रॉफिट मिस कर जाते ना, क्योंकि इस पॉइंट से आगे आपका एमसी डिक्रीज हो रहा है, तो एमसी डिक्रीज हो गए एमआर इज मोर देन एमसी हो जाएगा। आप समझो ये चीज कि एक पॉइंट पे आपका एमआर इज इक्वल टू एमसी पहुंच गए हो, जो कि हमने कहा 20 और 20 हो गया। लेकिन जब आप इस पॉइंट से आगे आते, मान लो ये 2 आउटपुट पे था, जब आप इस पॉइंट से आगे आते तो एमआर तो हर बार सेम है, लेकिन अब एमसी डिक्रीज हो रहा है, उस पॉइंट के आगे एमसी डिक्रीज हो रहा है 18, 16, 14। तो आप देखो हर बार प्लस की फिगर हुई, +2, +4, +6। तो ये सब आपका एडिशनल यूनिट पे प्रॉफिट हो रहा है जो कि टोटल प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो इसीलिए देखो
यहां पे MC डिक्रीज हो रहा है, जब MC डिक्रीज होगा तो MR इज मोर देन MC हो जाएगा, विच मीन कि इसके आगे बढ़ने पे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जब तक आप आगे बढ़ते रहोगे ये सब आपके टोटल प्रॉफिट में जाके ऐड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा, और फाइनली आप इस पॉइंट पे आ जाओगे। क्योंकि देखो MR इज मोर देन MC तो है, लेकिन वो कैप पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। फाइनली आप इस पॉइंट पे आ गए जहां पे फिर से MR इज इक्वल टू MC हो गया। ठीक है, मतलब इस लेवल पे कुछ नहीं ऐड हुआ, ये चल रहा था। फिर जो अगर आप देखो तो ये हो गया 16, ये हो गया 18 और फिर आ गया 20, मतलब अभी भी +4 +2 और +0, यहां पे भी +0 था, तो अब वापस से यहां पे आ गए +0। ठीक, अब अगर आप इसके आगे बढ़ना चाहो तो आप जैसे ही इसके आगे बढ़ते हो आप यहां पे आते हो तो आप आ जाओगे MC इज मोर देन MR, जो कि हमने यहां तुम लोग को बताया है कि अगर MC इज मोर देन MR है तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही आप इस लेवल से आगे बढ़े प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब आप इस लेवल से आगे नहीं बढ़ सकते हो, इवन इस लेवल से पीछे है तो भी प्रॉफिट डिक्रीज होगा, जो कि आप यहां पे देखो ना, हमने यहां लिख लिया टोटल प्रॉफिट 0 0 + 2 2 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 4 16 16 + 2 18 18 + 0 18। अगर आप इसके आगे बढ़ गए तो आपका ये -2 हो गया, जो कि प्रॉफिट क्या हो गया 16। तो इसके आगे बढ़े तो प्रॉफिट डिक्रीज है और इसके पीछे जाओगे तो भी प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब MC मस्ट बी राइजिंग क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब MC राइज कर रहा है तो आप उसके आगे नहीं बढ़ सकते हो, उसके आगे बढ़ोगे तो MC राइज करते हुए ज्यादा हो जाएगा, जो कि प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा। इवन उसके पीछे भी आओगे तो MR इज मोर देन MC हो जाएगा, विच मीन अगर आप यहां पे कहीं पे रुक गए, हम दूसरा कलर यूज कर ले रहे हैं, अगर आप यहां कहीं पे रुक गए तो भी आप ये वाला प्रॉफिट मिस कर दोगे, क्योंकि इसका क्या मतलब है MR इज मोर देन MC, विच मीन यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग मोर। आप आगे बढ़ गए तो MC इज मोर देन MR हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन इस वजह से बन रही है क्योंकि इसके आगे गए तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, इसके पीछे आए तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, और ये पूरा शेडेड रीजन आपके टोटल प्रॉफिट में जाके ऐड हो जाता है। तो जब आप यहां पे रुकते हो तो ये पूरा प्रॉफिट का पार्ट बन जाता है। अगर आप यहां पे रुक जाते तो आप ये पूरा प्रॉफिट मिस कर देते। क्यों? क्योंकि यहां से फिर आपकी MC डिक्रीज हो रही है, आपका MR इज मोर देन MC आएगा, मतलब उस पॉइंट पे आ जाओगे जहां से आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो आप तो पहले ही रुक गए। इसलिए यहां कभी मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमेशा यहां पे होगा वेयर MC इज राइजिंग। रीजन बीइंग व्हाई MC इज राइजिंग, क्योंकि फिर आप आगे बढ़े तो MC राइज करते हुए ज्यादा होएगा, मतलब प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो आप M से आगे बढ़े तो प्रॉफिट डिक्रीज, और M के अगर पहले रुक गए तो आप MR इज मोर देन MC पे आ जाओगे, विच मीन कि अगर आप M से कम पे आ गए, मान लो M है 10, आप अगर 8 पे आ गए तो इसका ये मतलब है कि ये सिचुएशन पे आ गए, विच मीन आप 8 से 10 जाके आप प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो, तो इसके पीछे भी प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज समझ में आया? हाँ भाई विश्वास। तो याद क्या रखना है कि जब तक सिचुएशन ये वाली रहेगी MR इज मोर देन MC, प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन करता रहेगा। तो ये MR है, ये MC है, ठीक है। इसके अगर आप आगे देखो तो ये पूरे रीजन में क्या हो जा रहा है, MR इज मोर देन MC हो जा रहा है, विच मीन प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन करता रहेगा जब तक ये सिचुएशन है। तो देखो यहां से यहां तक L और M के बीच में इस पूरी सिचुएशन में MR इज मोर देन MC है, विच मीन L से लेके M तक वो बढ़ता ही रहेगा। M पे आके वो रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि M पे से अगर आगे बढ़ा तो फिर आप आ जाओगे MC इज मोर देन MR, तो M के आगे प्रॉफिट कम है, M से पीछे भी प्रॉफिट कम है। यह है MR MC अप्रोच, और MR MC अप्रोच ही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो MR MC अप्रोच में तो बताओ। कंडीशन, पहली कंडीशन मिनिमम कंडीशन वाली है, विच इज AR इज मोर देन इक्वल टू AVC, ये आप अज्यूम कर लेते हो कंडीशन पूरी हो रही है। उसके बाद दो कंडीशन है, MR इज इक्वल टू MC एंड MC मस्ट बी राइजिंग। तो अकेले MR इज इक्वल टू MC से मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ अकेले MR इज इक्वल टू MC लेते हो
तो दो जगह आ जाता है। तो दूसरी कंडीशन भी आती है MC मस्ट बी राइजिंग, तो वो आपका जो है क्या कहते हैं, जब आप दूसरी कंडीशन है तो तब आप एग्जैक्टली एक पॉइंट पे पहुंचते हो। तो कंडीशन क्या है, इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो, एक और तरीका है बोले जाने का, वो तरीका क्या है सुन लो। एक तो होता है MR इज इक्वल टू MC, और दूसरा क्या होता है MC मस्ट बी ग्रेटर देन MR आफ्टर MR इज इक्वल टू MC। कि आफ्टर MR इज इक्वल टू MC, एक बार MR इज इक्वल टू MC आ जाए उसके बाद MC ग्रेटर हो जाए, जो कि अगर आप ग्राफ में देखो तो यहां तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखो भाई ये पॉइंट मान लो A पे MC इज इक्वल टू MR तो है, लेकिन इसके बाद MC इज लेस देन MR हो जाता है। लेकिन अगर आप इधर वाले पॉइंट पे देखो E पे MC इज इक्वल टू MR तो है, और आफ्टर दैट में देखो MC इज मोर देन MR हो जाता है। तो इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि MC मस्ट बी ग्रेटर देन MR आफ्टर MR इज इक्वल टू MC, कि एक बार दोनों इक्वल हो जाएं उसके बाद MC ज्यादा हो जाएगा, जो कि हमारा दिख सकता है कि दूसरे कंडीशन में फिट बैठता है, दूसरी कंडीशन में फिट बैठता है। इवन ये ग्राफ से भी समझ में आया, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि आपको स्केड्यूल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, MR MC 10 10 10 10 10 10 10, आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 14 12 10 8 6 8 10 12, और आपसे पूछ लेता है कि प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम किस लेवल ऑफ आउटपुट पे होगा। तो देखो एक तो ये हो गया MR इज इक्वल टू MC, एक ये हो गया MR इज इक्वल टू MC, लेकिन इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, एट 7th यूनिट ऑफ आउटपुट। क्यों, क्योंकि एट 7 ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट MR इज इक्वल टू MC है एंड MC इज राइजिंग है। तो उसके बाद अगर आप देखो तो आफ्टर दैट MC इज मोर देन MR हो जा रहा है। तो इस पे इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि इसके बाद MC ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज़ वो राइज कर रहा है। यहां पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद MC फॉल करेगा, तो इस पूरे रीजन में प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ये पूरा रीजन क्या है, MR इज मोर देन MC है। तो यहां से ये सिचुएशन पे आप पहुंचते हो, विच मीन प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, लेकिन यहां से आप इस सिचुएशन में आ जाते हो, जिसका मतलब प्रॉफिट ऑफ फर्दर डिक्रीज होगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज अच्छे से क्लियर होगा, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना,